आज इस अव्यक्त मुरली क्लास में आपके साथ में भी सम्मिलित हुई, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती हूँ। ऐसे ये डायमंड हॉल मेरे लिए नया नहीं है। जब मैं गवर्नर बनी नहीं थी तब भी मैं आती थी, और जब गवर्नर बनने के बाद ये शायद मेरा सेकंड टाइम आना। बाबा ने मुझे बहुत बार बुलाए हैं, लेकिन बाबा मुझे जो काम में नियुक्त दिए हैं, बाबा के काम के साथ साथ बहुत सारा काम मुझे समय देना पड़ता है। इसीलिए मैं बीच बीच में मुझे मृत्युंजय भाई सभी बहनों ने बुलाने से भी मैं नहीं आ पाई, इसीलिए मैं दुखी तो हूँ। फिर भी इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। मैं कोई ज्ञान सुनाने नहीं आई हूँ। ऐसे तो मैं बाबा के बच्चे 2009 से बनी हूँ। मेरा सौभाग्य मैं था उससे पहले बनने के लिए। मैं जब मिनिस्टर बनी, एक भाई ने, विजय भाई ने मेरे पास आए, बोले मैडम आपको तो थोड़ा एक कोर्स करना है। मैं उससे पहले ही भी मैं जानती थी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, क्योंकि मेरे छोटा सा शहर में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी एक सेंटर है, वहाँ के भाई बहन मिलने के लिए आते थे, मैं भी जाती थी, लेकिन इतना मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं भक्ति मार्ग में बहुत सारा संस्था से जुड़ी थी। वो सब संस्था का नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी। मैंने सोचा कोई भी संस्था में जुड़ने के बाद आधा अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है, शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते उस टाइम मुझे जो विजय भाई ने बोले कि मैं बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शायद टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इतना आंधी तूफान सुनामी मेरे जिंदगी में जब आए, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा एक शेल्टर चाहिए जो आधा अधूरा ना हो। जो संस्था के साथ मैं जुड़ी थी, मुझे वहाँ जाती तो थी, लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था। जो मैं खोजती थी, मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो सुनामी और इतना जो आंधी तूफान के टाइम पे मुझे कोर्स करवाया गया, लेकिन मैं तो सुनती थी, लेकिन कुछ भी मुझे ध्यान में ही नहीं आता था, क्योंकि इस कान में मैं सुनती थी, इस कान में मैं निकाल देती थी। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया है कि आपको 3:30 या 3 बजे उठना है, मोबाइल में आपको अलार्म देना है,
लेकिन मुझे मोबाइल अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे इरिटेट फील होता था। तो ऐसे कोई मुझे उठाते थे, मैं उठ जाती थी और ध्यान तो नहीं लगता था। लेकिन बैठना मैं शुरू किया, लगा कि कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता हम हाँ सुप्रिया बहन के साथ गांव-गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए। और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया। नहीं नहीं, यही रास्ता सही है। मैं अपने आप को पूछी कि मुझे क्यों ये सब ज्ञान पहले नहीं मिला। पहले से मिलता तो इतना सारा जो आंधी तूफान सहने के लिए जो शक्ति मुझे चाहिए था, वो शक्ति शायद पहले से मिल जाता। तो बाबा ने बोले कि समय से पहले ये कुछ चीज नहीं होता, भाग्य से ज्यादा आपको टाइम पे ही मिलेगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। मैं थोड़ा थी, मेरे जो चाल चलन चेहरा अलग सा था, मैं थोड़ा गुस्से वाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को मुझे लगता है, बहुत कम हो गया है। और जिंदगी खुशी महसूस हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। बहुत सारे आत्माओं को मैंने सलाह दी, तो बहुत सारे आत्माएं भी इसी रास्ता पे आए। मुझे खुशी हो रहा है कि जिंदगी जीने का जो कला बाबा ने जो सिखाए हैं यही सही है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा। आज भी मैं मुरली पढ़ती हूँ, ऐसे पहले जैसा मैं प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती। वहाँ निर्मला बहन बीच बीच में बुलाते हैं, लेकिन इतने ताम झाम ये सब इसके साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती हूँ। सुबह शाम अकेला पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, अपना एक कमरा बनाई हूँ। और जब राजभवन गई तो राजभवन का माहौल थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ये वो ऐसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें थोड़ा ये सब करना चाहिए। तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल, मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। बहुत सारा सेंटर भाई बहनों के साथ वहाँ सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। और बाबा का काम में मैं थोड़ा बहुत समय दे पा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और यहाँ भी मृत्युंजय भाई जी ने आज कन्वोकेशन के लिए बुलाए हैं, और ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मुझे जो आप बुलाए हैं इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने सारे भाई बहन के साथ मैं इसीलिए यहाँ आती हूँ। कोई भी सेंटर में मुझे बुलाने से मैं ना नहीं कहती, चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकाश लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सुप्रिया बहन जी ने कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे या जंगलों में रहे, कहीं पे भी रहे, अपना बच्चों को बाबा चुन लेते हैं। मुझे पता नहीं मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं।
और आप सब प्यारे भाई बहनों के बीच आपका प्यार पाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपके बीच संगठित रूप में कुछ समय मिलने का, यहाँ रहने का मुझे मौका मिला। इसीलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।